हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त गोस्वामी कृणाल फैमिली ऑटो से आज आपके लिए लाया हूँ बाइक SP 125। वो जो मेरी ही है, इसका रिव्यू करना बनता ही था क्योंकि ये बाइक मेरे को इतनी अच्छी लग रही है कि यूज़ करते हुए मैंने मैक्सिमम इसको 40,000 तक चला लिया है और इसकी बात आप तक लानी पड़ेगी ऐसा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। ये SP 125 2020 का मॉडल है। तब ये मेरे को 90,000 से ज़्यादा ही कुछ प्राइस थी उसकी, तब मिला था मेरे को ये। और नया नया लॉन्च हुआ था BS6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तब मैंने ये बाइक परचेज़ की थी। इस बाइक में हमें मिलते हैं, फ्रंट में देखें तो LED लाइट मिलती है, जो हाई बीम और लो बीम दोनों मिलती है। साइड इंडिकेटर है वो हेलोजन में दिए गए हैं। इस मॉडल में दो मिलते हैं, एक डिस्क और एक ड्रम ब्रेक। मैंने डिस्क ब्रेक ली थी। डिस्क ब्रेक में ये जो आती है पहली वाली, उसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और पीछे जो ड्रम ब्रेक आती है वो 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। इसके अलॉय व्हील ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हो, और उसके साथ में ये रिफ्लेक्टर आते हैं और ये साइड में से ऐसे दिखती है। अभी के जो मॉडल है 2022 का आया है और अपडेटेड, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हुए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में और आपको पॉइंट करके दिखाऊंगी कि ये फीचर है या जो भी है चीज़ चेंज की गई है अभी के मॉडल में। इसकी इंजन की बात कर ले तो हम ये 124 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है हमें। ये मैक्सिमम इसका पावर 10.72 bhp 7,500 RPM पे मिलता है और मैक्सिमम टॉर्क इसका 10.9 Nm 6,000 RPM पर मिलता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर। पीछे का आप भाग देख सकते हैं, तो इसमें ब्रेक लाइट आती है, जो लैम्प वो हेलोजन ही मिलता है, और साइड के टर्न इंडिकेटर। ये इसका साइलेंसर है, उस पर 2 मेटल कवर मिलते हैं आपको, एक सिल्वर फिनिश के साथ मिलता है और एक ब्लैक कलर के साथ। ये मॉडल में ये इंजन का पार्ट है। ये किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों है, और जो सेल्फ स्टार्ट है उसमें सेल का कोई यूज़ नहीं किया है, पर उसमें कुछ होंडा अपनी साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी लेकर आया है, जिसमें मैग्नेटिक से कुछ स्टार्ट होता है और एकदम साइलेंट स्टार्ट होती है बाइक। आपको वो भी मैं अभी आगे दिखाऊंगा। ये पूरी बाइक इस तरह दिखती है। अभी आपको इसका मीटर कंसोल दिखा देता हूँ। कंसोल में ऐसा है, ये फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है। इसमें आप देखें तो फ्यूल गेज दिखा रहा है, RPM मीटर नहीं है इसमें। कितनी स्पीड में जा रहा है वो दिखाएगा, गियर इंडिकेटर आएगा, टाइम आएगा, और ये ट्रिप दिखा रहा है यहाँ पर। इसमें पहले आप देखेंगे तो ये कितना किलोमीटर चली है, 40,000 मैंने चला चुका हूँ। ये ट्रिप A है, ये ट्रिप B है, और ये एवरेज शो करता है जब आप चालू कंडीशन में हो। बाइक आप जब चालू कंडीशन में होगा तब आपको दिखाएगी कि आप बाइक से कितनी एवरेज निकल रहे हो और ओवरऑल कितनी एवरेज निकल रही है। तो 77 दिखा रहा है मेरे को एवरेज बाइक की, पर इतनी मिलती नहीं है। आई थिंक 10 किलोमीटर का फ़र्क रहता है, तो मैं 70 का तो 70 तक मैं निकाल देता हूँ इसमें से एवरेज, क्योंकि मैं सिंगल ही घूमता हूँ बाइक में, मेरा सेल्स का जॉब है, तो सिटी और हाईवे दोनों में फिरती है ये बाइक। और कंपनी क्लेम करती है 60 से 65 तक की क्लेम करती है, पर और सेल्स का जॉब है यार कोई भी है, तो आप इजीली 70 से अप ही निकाल लोगे एवरेज। इसकी जो ये स्विच की क्वालिटी है ट्रिप वाली, वो एकदम इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि आपको एक ही क्लिक में पूरा चेंज हो जाएगा। कोई आपको हार्ड एंड फिनिश नहीं लगेगा कि कोई लो क्वालिटी का है स्विच, ऐसा नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं ये स्विचेस की क्वालिटी। इसमें होंडा ने इतना कॉस्ट कटिंग किया है या फिर कुछ भी किया है, पर पता नहीं, पर मुझे तो ज़्यादा पसंद आया क्योंकि कम स्विच है, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता नहीं है। इसमें पहले दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे दबाओगे तो ये डीपर हो जाएगा, ऐसे डीपर हो जाएगा, ऐसे दबाओगे तो, और फिर इसको बाहर पुश करोगे तो फिर हाई बीम में ही रहेगा अगली लाइट, ठीक है। फिर ये साइड इंडिकेटर वाला स्विच है, ये हॉर्न का है, और यहाँ पर ये सेल्फ स्टार्ट की जो स्विच आती है वो है, पर इसमें एक
पॉइंट ये ऐड किया है इन लोगों ने कि यहाँ पर इंजन किल स्विच भी साथ में ही डाल दिए। मतलब कि आप यहाँ पर से ये ऊपर क्लिक कर गए तो इंजन किल स्विच एक्टिव हो गई कि आपका बाइक बंद हो जाएगा, और ये नीचे करके और एक बार प्रेस करोगे तो बाइक चालू हो जाएगा। देखो ये चालू हो गया, और इसके बाद ये ऊपर एक बार क्लिक कर दोगे तो इंजन किल स्विच एक्टिव हो जाएंगी, और इस तरह का दिखता है। यहाँ पर इंजन लाइट है, ये न्यूटन है बाइक, और ये हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर है। ये साइड इंडिकेटर यहाँ पर शो होता है हमारे मीटर में, और एक दूसरा यहाँ पर, ठीक है। जब हम चाबी को बंद करके चालू करेंगे तब सभी इंडिकेटर आपको दिखाएंगे। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 11 लीटर है, पर मैंने तो खाली करके भरवा है, 12 तक भरवा चुका हूँ। इंडियन तो कुछ एक्स्ट्रा लेवल के करते हैं, पता ही आपको। तो 11 के जगह 12 लीटर का भी मैंने आज तक भर चुका हूँ। सिंबल आ जाता है होंडा का, और ये साइड फेंडर कवर है। ये फुट स्ट्रैप है 1 और 2। ये गियर 5 स्पीड में आता है। पहले एक आगे पड़ता है और फिर दूसरे सब पीछे, 4 गियर पीछे पड़ते हैं। और ये चेन कवर है वो प्लास्टिक फाइबर का है। ये पीछे का फुट रेस्ट, और ये आता है इंटीग्रेटेड ही आता है कंपनी के साथ ही, ठीक है। आगे का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे का ऑयल वाला है। इस तरफ हम देखें तो साइलेंसर आ जाता है। साइलेंसर में ऐसा है कि साइलेंसर की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, मुझे तो पर्सनली ज़्यादा पसंद है। ये पीछे की ब्रेक का लीवर है, ये किक है, वो प्लग दिख रहा है आपको। अगर इस बाइक की डायमेंशन की बात करूँ तो इसका कर्व वेट 117 है। ओवरऑल लेंथ इसकी 2020 mm है। विथ इसका 785 mm है। वेट इसका 1103 है। व्हील बेस इसका 1285 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 160 mm है, और सीट हाइट इसकी 790 mm है। अगर टायर साइज की बात कर दूं तो इसमें दोनों आगे और पीछे 18 इंच के व्हील मिल जाते हैं, वो भी एलॉय व्हील के साथ। और इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कॉम्बी ब्रेक में क्या होता है कि अगर आप अगली भी कोई ब्रेक लगाओगे तो पीछे भी ऑटोमेटिक एंगेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको स्लिप खा के गिरने में कोई तकलीफ़ होगी नहीं। अगर आप सीट की कंफर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें 3 लोग बैठे या 2 जने, बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल है इसकी सीट। और राइडिंग पोजीशन इतनी अच्छी है कि आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा तो कोई भी थकावट नहीं होगी आपको। अगर आप मुझसे पूछे कि 125 सीसी में बेस्ट बाइक कौन सी है, तो मैं आपको रिकमेंडेड यही बाइक करूँगा। इसलिए नहीं कि मैं चला रहा हूँ और मेरे पास है इसलिए, क्योंकि मैं इसको 40,000 तक चला चुका हूँ, और मुझे जो कंफर्ट और सेटिस्फाइड इस बाइक से मुझे मिला है, सेटिस्फेक्शन, वो आप सबको मिल सकता है। क्योंकि इसकी एवरेज जो कंपनी शो करती है वो 60 से 65 की शो करती है, पर मैं अकेला घूमता हूँ, मेरा सेल्स का काम है, सिटी और हाईवे दोनों राइड पे मैं चलता हूँ, फिर भी मेरे को ये 70 से 70-75 तक मिल जाती है इसकी एवरेज। बाइक की कंडीशन अभी भी इतनी अच्छी है 40,000 घूमने के बाद भी, कि कोई भी नॉइजिंग या कोई भी प्रॉब्लम आज तक मुझे आया नहीं, सिवाय एक बैटरी के। बैटरी का क्या होता है कि वो कंपनी की वारंटी होती है या गारंटी होती है 22 महीने या 24 महीने की, तो वो आते आते वो ख़त्म होने के बाद ही तुरंत आपकी बैटरी बैठ जाएंगी। अगर आप किसी भी व्यूअर को ऐसा लगे कि मेरी बैटरी लेने के बाद या 2 साल से पहले कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डीलर से बात कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है रिप्लेस कर देते या फिर कुछ नहीं दे सकते आपको। पर मैं गया था 1 महीने बाद तुरंत, मैं काम में थोड़ा बिजी था इसलिए, तो मेरे को वो नुकसान हुआ और मेरे को बैटरी चेंज करवानी पड़ी। और वो मुझे पता नहीं कि कंपनी में से बन के आते ही वो ऐसी बैटरी डालते हैं या फिर मेरी ही कम चली, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइट हॉर्न या कुछ भी मैंने अटैच नहीं किया हुआ, फिर भी बैटरी इतनी जल्दी ड्रॉप हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर ये बस मुझे एक वीक पॉइंट लगा, क्योंकि मेरे को 1000 रुपये का फिर से एक खर्चा आ गया अलग से इसका। अभी 2022 के जो बाइक आई है नई मॉडिफाई होकर, जो अंदर चेंजेस हुए हैं, उसमें कंपनी 3 साल की वारंटी और 42,000 किलोमीटर की एक्सटर्नल वारंटी देता है बाइक कंपनी वाले। और उसमें चेंज क्या हुआ है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे
तो इसमें जो ये कलर है रिमोट का, उसकी जगह ब्लैक कलर दे दिया है एकदम, ठीक है। और उसके बाद ये स्टैंड है, तो स्टैंड में ऐसा किया है उन्होंने, सेंसर डाला है कि अगर स्टैंड होगा ये इनेबल, तो फिर क्या होगा कि आप जैसे ही गियर डालोगे बाइक तुरंत बंद हो जाएंगी, आगे बढ़ेगी नहीं, जिसकी वजह से कोई स्टैंड अपना ऊपर करना भूल गया तो एक्सीडेंट या गिरने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद ये जो कलर है इसमें ब्लैक है और ये थोड़ा अलग कलर हो रहा है ना, तो ये भी ब्लैक कर दिया है पूरा उन्होंने। और उसके बाद जो ये स्लीट जाती है यहाँ से पीछे तक, उसमें भी ये ऐसी डिज़ाइन दे दी है अगले वाले वेरिएंट में, ये चेंजेस है उसमें। इस बाइक में 2 वेरिएंट आते हैं, एक डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक आता है। डिस्क और ड्रम ब्रेक में आई थिंक 5000 का ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, पर 5000 का फ़र्क होगा। और ये मेरे पास है वो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। डिस्क ब्रेक में एक प्रॉब्लम होती है ये कि मानसून का कोई मौसम आए या फिर ज़्यादा ठंड हो, तो फिर ये जो ब्रेक लीवर है वो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड हो गया है और एंगेज हो नहीं रहा है। और उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ऑयल ब्रेक होती है ये, तो उसमें कोई एयर आ गई हो तो उसके वजह से ब्रेक ठीक से लगे ना, पर फिर भी जब ज़रूरत पड़े तब वही के वही ब्रेक लग जाती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ नहीं, पर ये बस छोटा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ब्रेक को ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक मैंने जितने भी डिस्क ब्रेक वाले बाइक चलाए उस सब में ये प्रॉब्लम आती है कि ये हार्ड हो जाती है कभी कभी। इस बाइक का आपको अब हॉर्न टेस्ट करके दिखा देता हूँ, सुनिए आवाज़ आप। और अभी आपको एग्जॉस्ट नॉट भी सुना देता हूँ। ये इसका एग्जॉस्ट नॉट था। और उसमें एक ये अच्छी बात है कि पहले के बाइक जो आते थे उसमें फ्यूल का जो रिजर्वर का कॉक आता था वो निकल गया है। वो फ्यूल इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि कब पुराना है पेट्रोल। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो हम ठंडी के मौसम में वो चौक ऊपर करके बाइक स्टार्ट करते थे ना पहले, इसमें ये ऑटोमेटिक हो गया है। अगर मान लो कि ठंडी का मौसम है या बारिश का मौसम है, मैं सुबह सुबह जब बाइक स्टार्ट करूँगा तो ये बाइक ऑटोमेटिकली अपना चौक ले लेगा और उसके वजह से एक्सीलेटर ज़्यादा रहता है उसमें। या फिर थोड़े दिन के बाद आप स्टार्ट करो फिर भी रेस ज़्यादा रहेगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही इंजन ठीक से गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चौक है ना वो डिसएंगेज हो जाएगा और उसके नॉर्मल आरपीएम पे आ जाएगा बाइक। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर ठंडी में आप अपना बाइक चालू करोगे और बाइक पूरा ठंडा होगा, इंजन भी पूरा ठंडा होगा और वो नॉर्मली स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या होता है कि इंजन के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से इंजन की वारंटी तो ठीक है, पर इंजन के पार्ट्स में कभी कभी उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर देता है और जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे ना जाए तब तक वो चौक ऑटोमेटिकली एंगेज ही रहता है और ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि एवरेज भी अच्छी मिलती है, आपकी इंजन की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है और जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो रिच डाल देता है इंजन ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें कई 5-6 सेंसर आते हैं अलग अलग जो इंजन और पूरी बाइक को सेव करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मेरे को ये बाइक इसमें सर्विस करवाने जाओ तो इंजन चेकअप अलग से इसका आता है, हेल्थ चेकअप आता है इसमें। वो क्या होता है कि उसका इश्यू भी अलग से आता है, यहाँ पर आता है। उसका इश्यू जो आता है ना उसमें कंप्यूटर को लगा के लैपटॉप या कुछ भी वो कंपनी वाले चेक करते हैं कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ चेक करते हैं। जिसकी वजह से कोई भी इंजन मिसफायर कर रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो तुरंत इश्यू मैकेनिकल को दिखा देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, जल्दी आप रिज़ॉल्व कर दीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कभी कभी इंजन में कोई प्रॉब्लम हो या मैकेनिकल को भी पता ना चले या फिर हमें भी ना पता चले, तो फिर वो इश्यू कंप्यूटर में ही दिखा देगा। तो जिसकी वजह से कोई बड़ा खर्चा आने वाला होगा तो उससे पहले आपको आगाह कर देगा और आपका बड़ा खर्चा बचा देगा इसमें। तो फाइनली गाइस इस वीडियो को ये पर अंत लाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना इस हमारी चैनल को, यूट्यूब चैनल को फैमिली के। क्योंकि फैमिली नाम हमने इसीलिए दिया कि फैमिली ऑटो, कि हमारी घर की गाड़ी होती है वो हमारी एक फैमिली मेम्बर ही होती है। इसलिए हमने इस चैनल का नाम फैमिली ऑटो ही रखा है, क्योंकि हमारे घर में भी ये हमारा एक सदस्य ही है घर का, जो
हमारे साथ रहता है इसलिए। और आपकी घर की गाड़ी भी या कोई बाइक हो या कुछ भी हो, आप भी अपने फैमिली की तरह ही उसको ट्रीट करते होगे। तो बस हमारा फैमिली ऑटो का कॉन्सेप्ट ही यही है कि बस आपकी गाड़ी या कोई भी गाड़ी लो, आपको पूरी उसकी डिटेल मिलती रहे।